गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह सत्संग बड़ा ही खास सत्संग रहने वाला है, क्योंकि आज के इस सत्संग द्वारा हम ध्यान के गूढ़ रहस्यों के बारे में समझेंगे। ध्यान क्या है, कैसे हम ध्यान की गहराई में प्रवेश करते, साथ ही साथ हमें यह भी समझने को मिलेगा कि सद्गुरु हमें भजन सिमरन करने का उपदेश क्यों देते हैं। हमें भजन सिमरन करने से क्या लाभ होगा, कैसे हमारी भजन बंदगी बनेगी, इसके बारे में भी आज के इस सत्संग द्वारा हमें सब विस्तार से समझने को मिलेगा। आप सभी से यही विनती है, सत्संग को ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करें। आइए आज के इस सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सत्संग के वचन हैं, अंतर ध्यान धरो मेरे प्यारे। संगत जी, यह अनमोल वचन सद्गुरु द्वारा फरमाए गए वचन। सद्गुरु अपने शिष्य को चेताते हुए कहते हैं, हे प्यारे, अपने अंतस में ध्यान धर। जब तक तेरा ध्यान बाहर इस दुनिया में भटकता रहेगा, तीसरे दिल से नीचे उतरकर इंद्रियों के द्वारा बाहर फैलता रहेगा, तब तक तुझे चैन नहीं पड़ने वाला। तू मान या ना मान, तू भी इस दुनिया में सुख की खोज कर रहा है, शांति की खोज कर रहा। अब यह सुख और शांति सभी संत महात्मा हमें अक्सर समझाते रहे हैं, बाहर से कहीं से नहीं मिलती। जिसने भी कभी भी शांति का स्वाद चखा है, आनंद का स्वाद चखा, अपने भीतर उतर कर चखा। जो ध्यान में बैठना शुरू करता है, धीरे धीरे अंतस के स्वाद को चखना भी शुरू कर देता। पर यहाँ समस्या क्या आती है, बहुत से सत्संगी भाई बहनों को यह पता नहीं होता ध्यान क्या, जिसका नतीजा यह निकलता है वे कभी भी ध्यान का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वे ध्यान को भी करने में लग जाते हैं, जबकि ध्यान किया नहीं जाता। सिमरन किया जाता है, ध्यान नहीं किया जाता। सिमरन के फलस्वरूप हम जिस अवस्था में पहुंचते हैं उसे ही ध्यान कहा जाता, जो कि अपने से उपलब्ध होती है। हमारे किए ध्यान की अवस्था पैदा नहीं होती। हम तो बस इतना ही कर सकते हैं कि अपने इन विचारों से पार पाकर अपने अंतस की गहराई में डुबकी मार लें। अंतस की गहराई में डुबकी मारोगे तो अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से परिचित हो जाओ। जैसे जैसे भीतर जाओगे, अध्यात्म के रहस्य, ये पूरा विराट अस्तित्व आपके अनुभव में आना शुरू हो जाए, क्योंकि कुछ भी आपसे बाहर नहीं है। सब आपसे एक है और सब आपके भीतर ही समाया हुआ। यही कारण है कि संत महात्मा अक्सर समझाते हैं, जो अपने भीतर चला गया उसने सब जान लिया, सब उसके अनुभव में आ गया। ये करोड़ों खंड ब्रह्मांड, ये सभी हमारे भीतर हैं। इसलिए जो भीतर चला गया उसने इन सभी रूहानियत के नज़ारों का दर्शन कर लिया। जब हम संत महात्माओं के ये वचन सुनते हैं कि भीतर उतरो, भीतर बड़ा रस है, बड़ी शांति है, तो हमारे भीतर भी यह ख्याल पैदा होता है कि चलो अपने अंतस में उतर कर देख लिया जाए। क्या पता सच में शांति का अनुभव हो जाए, क्या पता सच में सुख मिल जाए। एक कोशिश तो हम सभी करके देखते हैं। अपनी तरफ से ध्यान में बैठते भी हैं, लेकिन हमें अपने अंतस में कुछ भी अनुभव में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम ध्यान भी करने लग जाते, ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान क्या है, कैसे घटित होता है, इसके बारे में विस्तार से समझाते हुए आप फरमाते हैं, ध्यान है अपने भीतर झांकना। जिस तरह बीज को स्वयं की संभावना का कोई पता नहीं होता कि उस बीज के भीतर फूल छिपा है, वृक्ष छिपा है, ऐसा ही मनुष्य भी है। मनुष्य को भी नहीं पता कि उसके भीतर क्या छिपा हुआ है। मनुष्य को यह खबर ही नहीं कि उसके इस शरीर के भीतर वह परमात्मा, जो इस पूरी सृष्टि को रचने वाला है, इस पूरे खेल को रचने वाला है, हमारे जीवन को रचने वाला, वह मालिक बैठा हुआ है। इसकी मनुष्य को कोई खबर नहीं। जैसे एक छोटा सा बीज इतना बड़ा वृक्ष हो जाता है, उसी तरह एक मनुष्य परमात्मा भी हो जाता।
उस मालिक में समाकर हम भी मालिक के रूप हो जाते। लेकिन मनुष्य को अपनी संभावनाओं का कोई पता नहीं है। मनुष्य तो भ्रम में जी रहा। मनुष्य देह में ही सीमित हो गया है। मनुष्य ने अपने भीतर झांक कर देखा नहीं। अपने भीतर झांक कर देखने के लिए हमें ध्यान में बैठना पड़ता है। निरंतर हमें अपने अंतस में डुबकी मारनी पड़ती है। बीज शायद स्वयं के भीतर झांक भी नहीं सकता है। शायद बीज यह न देख सके कि उसके भीतर क्या हो जाने की संभावना छिपी हुई है, पर मनुष्य तो अपने भीतर झांक सकता है। अपने भीतर झांकना ही ध्यान है। स्वयं के पूर्ण सत्य को अभी और यहीं जानना ही ध्यान है। इसलिए निरंतर ध्यान में बैठें, गहरे से गहरे ध्यान में उतरें, अपने भीतर ही डुबकी मारें। गहराई के दर्पण में संभावनाओं का पूर्ण प्रतिफलन उपलब्ध हो जाता और जो हो सकता है वह होना शुरू हो जाता। जो संभव है उसकी प्रतीति ही उसे वास्तविक बनाने लगती है। बीज जैसे ही संभावनाओं के स्वप्नों से आंदोलित होता है, वैसे ही अंकुरित होने लगता है। शक्ति, समय और संकल्प सभी ध्यान को समर्पित कर दे, क्योंकि ध्यान ही वह द्वारहीन द्वार है जो कि स्वयं को ही स्वयं से परिचित कराता है। हमें अपने आप से परिचित होना है। अपने आप से परिचित होकर ही हम मालिक में समा सकते हैं, सभी दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। अपने आप से परिचित होने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। भीतर झांकने के लिए हमें ध्यान करना होगा। भीतर झांकने का अर्थ है ध्यान। ध्यान है अमृत, ध्यान है जीवन। आप कहते हैं विवेक ही अंततः श्रद्धा के द्वार खोलता है। विवेकहीन श्रद्धा श्रद्धा नहीं मात्र आत्म प्रवंचना है। ध्यान से विवेक जागता है। वैसे ही जैसे सूर्य के आगमन से भोर में जगत जाग उठता है। ध्यान पर श्रम करें, निरंतर ध्यान में बैठ, क्योंकि अंततः शेष सब श्रम समय के मरुस्थल में कहां खो जाते हैं इसका कोई पता नहीं चलता। हाथ में बचती है केवल ध्यान की संपदा, और मृत्यु भी उसे छीन नहीं पाती, क्योंकि मृत्यु का वश काल के दायरे से बाहर नहीं है। इसलिए तो मृत्यु को काल कहते हैं। ध्यान हमें काल अतीत में ले जाता है, समय और स्थान के बाहर ले जाता है, अर्थात अमृत में ले जाता है। काल है विष, क्योंकि काल है जन्म और मृत्यु। ध्यान है अमृत, क्योंकि ध्यान है जीवन। हमें ध्यान पर श्रम करना चाहिए। ध्यान की खोज जीवन की ही खोज है। ध्यान की अनुपस्थिति ही मन की मौजूदगी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ध्यान पर श्रम करें। जितना हम ध्यान करेंगे उतना हमारा मन परे होता चला जाएगा, उतनी हमारे मन की मौजूदगी कम होती चली जाएगी। जो साधक निरंतर ध्यान में बैठता होगा वह पाएगा कि उसका मन ठहरना शुरू हो गया। जो निरंतर ध्यान में नहीं बैठते, कभी कभार ही ध्यान में बैठते हैं, उनका मन वैसा का वैसा ही रहता है। उनमें सदा ही मन की मौजूदगी बरकरार रहती। हम पर निर्भर करता है कि हम अपने मन को वश में करने के लिए ध्यान करते हैं या नहीं। सद्गुरु हमारी देह में आकर हमसे ध्यान नहीं करवा सकते। हम अपनी देह में बैठे हैं, हम ही अपने आप को ध्यान में उतार सकते हैं। हम ही अपने भीतर झांक कर देख सकते हैं। आप कहते हैं ध्यान की अनुपस्थिति है मन की मौजूदगी, इसलिए ध्यान करो। मन की सब समस्याएं त्रोहित हो जाएंगी यदि आप निरंतर ध्यान करेंगे। असल में तो मन ही समस्या है। शेष सारी समस्याएं तो मन की प्रतिध्वनियां मात्र हैं। एक एक समस्या से अलग अलग लड़ने से कुछ भी नहीं होने वाला। प्रतिध्वनियों से संघर्ष करना व्यर्थ है। हार के अतिरिक्त उसका और कोई परिणाम नहीं होगा। शाखाओं को मत काटो, क्योंकि एक शाखा के स्थान पर 4 शाखाएं पैदा हो जाएंगी। शाखाओं के काटने से वृक्ष और भी बढ़ता चला जाता है, और समस्याएं शाखाएं हैं। काटना ही है तो जड़ को काटो, क्योंकि जड़ के काटने से शाखाएं अपने आप ही विदा हो जाती, और जो जड़ है वह मन है। इस जड़ को काटना है तो ध्यान में बैठना होगा। मन समस्या है, ध्यान समाधान है। मन में समाधान नहीं है, मन में समस्याएं ही समस्याएं हैं, पीड़ा ही पीड़ा। ध्यान में समस्या नहीं है, ध्यान में समाधान ही समाधान है, आनंद ही आनंद है।
ध्यान की अनुपस्थिति है मन। यदि हम ध्यान में हों तो मन मौजूद नहीं रहता। जब हम ध्यान में नहीं होते मन मौजूद हो जाता है। मन का अभाव है ध्यान, इसलिए निरंतर ध्यान करो। मन से अपने आप छुटकारा होना शुरू हो जाएगा, समस्याओं से अपने आप छुटकारा होना शुरू हो जाएगा। मन का विसर्जन कर देना। मन के रहते शांति हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि मन ही अशांति पैदा कर रहा है। इसलिए शांति की दिशा में मात्र विचार से, अध्ययन से, मनन से कुछ भी ना होगा। विपरीत मन और सबल हो सकता है, क्योंकि वे सब मन की ही क्रियाएं हैं। हाँ, थोड़ी देर को विराम जरूर मिल सकता है, जो कि शांति नहीं, बस अशांति का विस्मरण मात्र है। शांति चाहिए तो मन को खोना पड़ेगा। मन की अनुपस्थिति ही शांति है। साक्षी भाव से यह हो सकता है। विचार, कर्म, सभी क्रियाओं के साक्षी बनो। करता ना रहो, साक्षी बन जाओ। पल पल साक्षी होकर जियो। जो भी करो साक्षी रहो, जैसे कि कोई और कर रहा है और मैं मात्र इसका गवाह भर हूं। मैं मात्र इसे देखने वाला हूं। फिर धीरे धीरे मन भोजन न पाने से निर्बल होता जाता है। कर्ता भाव मन का भोजन है। अहंकार मन का ईंधन है। जिस दिन ईंधन बिल्कुल नहीं मिलता, उसी दिन मन ऐसे द्रोहित हो जाता है जैसे कि कभी रहा ही ना हो। इस मन को ठहराने का, उस कुल मालिक, उस परमात्मा में समा जाने का ध्यान के अतिरिक्त तो कोई मार्ग नहीं है। या जो भी मार्ग हैं वे सब ध्यान के ही रूप हैं। प्रार्थना भी ध्यान है, पूजा भी ध्यान है, उपासना भी ध्यान है, योग भी ध्यान है, ज्ञान भी ध्यान है, भक्ति भी ध्यान है, कर्म भी ध्यान है, संन्यास भी ध्यान है। ध्यान का अर्थ है चित्त की मौन, निर्विचार और शुद्ध अवस्था। हम कैसे इस अवस्था को पाते हैं, किस मार्ग पर चलकर इस अवस्था तक पहुंचते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। इस अवस्था को पा लेना महत्वपूर्ण है। किसी भी मार्ग पर चलकर पाया जा सकता है। हम किस चिकित्सा पद्धति द्वारा स्वस्थ होते हैं, यह गौण है। हम स्वस्थ हो जाएं, यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हम स्वस्थ नहीं। और यहां जिस स्वास्थ्य की आप बात कर रहे हैं वह है मन की पीड़ा। हमारे भीतर मन की इतनी पीड़ा है, हमारे भीतर मन की इतनी अशांति है कि हम केवल और केवल अपने आप से ही परेशान हो गए हैं, अपने विचारों से ही परेशान हो गए हैं, अपने ख्यालों से ही पीड़ित हो गए। बाहर की समस्याएं हो ना हो, हम अपने भीतर खुद ही समस्याएं निर्मित कर लेते हैं। हम अपने भीतर खुद ही अपने आप को दुख में डालने में अब सक्षम हो चुके हैं। कैसे हम अपने आप को इस दुख में डालना बंद करें, कैसे हम अपने भीतर नए नए विचार खड़े करना बंद कर सकें, इसी तरफ धर्म का जोर है और मन से परे हो जाना ही धर्म है। किस मार्ग से चलकर हम इस मन से परे हो जाते हैं, भीतर शुद्ध हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, यह गुण है। हम शुद्ध हो जाएं, हम मौन हो जाएं, यह महत्वपूर्ण है। जब तक हम भीतर मौन ना हुए, हमने अपने मन को ठहराया नहीं, तो हम पीड़ा में ही पड़े रहेंगे। अपने ही ख्यालों के कारण हम दुख भोगते रहेंगे। अपनी ही सोच के कारण हम पीड़ा में पड़े रहेंगे, कष्ट में पड़े रहेंगे। दूसरों के मुस्कुराते चेहरे देखकर यह मत समझ लेना, इस भ्रम में मत पड़ जाना कि इस संसार में सुख हासिल हो सकता है। सुख तो अपने सच्चे घर लौटकर ही हासिल हो सकता है। इस संसार में तो केवल दुख ही मिलता है। जो दूसरों के मुस्कुराते चेहरे देखकर इस भ्रम में पड़ गया कि संसार में सुख है, वह भूल में पड़ गया, क्योंकि फिर वह भी सुख की खोज संसार में ही करने वाला। उसका सारा श्रम संसार में लग जाएगा। वह बाहर ही बाहर भटकता रहेगा। अपने भीतर झांकने की उसके पास कभी फुर्सत ही नहीं होगी। औरों की मुस्कुराहट देखकर यह मत समझ लेना कि संसार में सुख हासिल हो सकता। इस संसार में ऊपर ऊपर से तो चेहरे पर तो प्रत्येक व्यक्ति मुस्कुराहट लेकर चलता है, लेकिन भीतर प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ऐसा है जो उसके बस के बाहर है, जिस पर उसका बस नहीं चलता। उसके विचार और उसकी सोच। व्यक्ति की सोच कहां से कहां पहुंच जाती है, उसके बस में नहीं है।
मनुष्य के भीतर चलती यह सोच, उसके बस से बाहर चलते ये विचार उसके दुख का असल कारण है। यह मन दुख का असल कारण है, पीड़ा का असल कारण। हमारे भीतर जरा भर को भी ना हमारी सोच ठहरती है, ना हमारे विचार ठहरते हैं, फिर हमें शांति का अनुभव कैसे हो सकता? कुछ ना कुछ सोचे जा रहे। सोच कहां से कहां पहुंच जाती है, हम इसका हिसाब नहीं लगा सकते। हमारी सोच, हमारे विचार हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखा देते हैं जो हमें दुख पहुंचाते। हम अपने भीतर चल रहे ख्यालों को, अपनी सोच को सच समझ लेते हैं और उसमें जो कुछ देखते हैं, जो कुछ हमारे विचारों में घटता है, उसकी पीड़ा के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, फिर उसके सुख, उसके दुख का अनुभव करते हैं। जब हम अपनी कल्पनाओं द्वारा अपने आप को सुख देने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने मन को शक्ति दे बैठते हैं। स्मरण इस बात का रखना है कि मन सुख की कल्पनाएं कम करता है, दुख की कल्पनाएं ज्यादा करता है। मन गलत तरह के विचार ज्यादा करता है, पीड़ा देने वाले ख्याल ज्यादा निर्मित करता है, सुख पहुंचाने वाले तो कभी कभार ही करता है। मन को ताकत दे बैठे तो मन गति करता चला जाएगा, मन ठहरेगा नहीं। एक बार अपने आप को विचारों में उलझा लिया, चाहे सुख के चाहे दुख के, एक बार आपने अपने आप को अपने भीतर चलती सोच में फंसा ली, तो यही आपके दुख का असल कारण बन जाएगी। आपका सोचना, आपके विचार ही आपके दुख का कारण बनते रहेंगे। बाहर चाहे आपके जीवन में कोई समस्या हो या ना हो, आपके भीतर ये चल रहे विचार ही आपके जीवन की समस्या बन जाए। यदि हम भीतर चल रहे विचारों से ऊपर उठ सके, भीतर हमारी ये जो सोच हमारे बस से बाहर चलती है, इसे अपने वश में कर सके, तब हम आनंद में जी सकते। तब फिर हमारे भीतर गलत तरह के ख्याल नहीं उठेंगे, बुरे विचार नहीं उठेंगे, कोई नकारात्मक सोच नहीं उठेगी, किसी तरह का भीतर फिर कोई डर नहीं लगेगा। जब हम भीतर डर से मुक्त हो जाएंगे, तब कहीं जाकर हम इस संसार में आनंद से जी पाएंगे, बड़े साहस से जी पाएंगे। इस संसार में साहस से जी पाने की हिम्मत तो किसी में नहीं। अधिकतर लोग तो डर डर कर ही जीते हैं। उन्हें तो यही डर लगा रहता है कि उनकी किसी गलती से उनकी मृत्यु ना हो जाए। उनका सारा प्रयास अपने आप को बचाने में लग जाता है, किसी ढंग से वे अपने आप को मरने से बचा ले। उनके भीतर बैठा ये डर उनकी सारी ताकत बचने में लगा देता है, जबकि बचने का यहाँ इस संसार में कोई उपाय नहीं। आज नहीं मरे, किसी घटना से नहीं मरे, किसी बीमारी से नहीं मरे, किसी ने मार नहीं दिया, तब भी बुढ़ापे के बाद मरना ही होगा। बुढ़ापे के बाद तो बचने का कोई चारा ही नहीं। इसलिए आज ही जाग जाओ, आज ही ध्यान में बैठना शुरू कर दो। बुढ़ापे में ध्यान में नहीं बैठ पाओ, बुढ़ापे में शरीर साथ देना बंद कर देता। जिन्हें तो ध्यान में बैठने का अभ्यास होता है, जिन्होंने तो अपने जवानी में ध्यान में डुबकी मारी होती है, उनका तो बुढ़ापे में उनका शरीर साथ देता है। लेकिन जिन्होंने कभी ध्यान ही नहीं किया, जिनके वश में उनके विचार ही नहीं आए, उनकी सोच ही नहीं आई, उनके वश में उनका शरीर कैसे आ सकता है? उनका शरीर भी उनके बस से बाहर ही चलता रहे। जैसे बचपन से लेकर जवानी तक हमारा शरीर हमारे बस के बाहर था, अपने आप ही बढ़ता रहा, उसी तरह जवानी से लेकर बुढ़ापे तक भी हमारा शरीर हमारे बस से बाहर है, अपने आप ही ढलता चला जाएगा। सच तो यह है, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। अभी जिस हम अवस्था में हैं, उसमें हमारे बस में कुछ भी नहीं है। ना हमारे विचार, ना हमारी सोच, ना हमारा शरीर, ना हमारा जीवन हमारे वश में है। हम चाहते कुछ हैं, हो कुछ चाहता। फिलहाल तो हमारे बस में कुछ भी नहीं। हम यदि इस मन को वश में कर ले, सब कुछ वश में आ जाता है। हम यदि इस मन को ठहरा ले, भीतर अपनी आत्मा को पाले, तो सब कुछ पा लिया जाता है। जब तक सब हमारे बस से बाहर हो रहा है, तब तक हम दुख पाएंगे ही, पीड़ा पाएंगे ही। जब सब कुछ हमारे वश में आ जाता है, हमारा मन हमारे वश में आ जाता है, तब हमारे जीवन से पीड़ा भी विदा होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारा यह भटकता हुआ मन ही हमारी पीड़ा का कारण है। जब तक ये हमारे वश में नहीं है, ये हमारे लिए नई नई पीड़ाएं खड़ी करता चला जाएगा, नई नई समस्याएं खड़ी करता चला जाएगा।
जिस दिन हम इस मन को ठहरा लेंगे उस दिन ये हमारे लिए समस्याएं खड़ी करना बंद कर देगा। उस दिन ये हमें भटकाना बंद कर देगा, संसारिक भोगों की तरफ, संसार की तरफ या फिर किसी वासना की तरफ। अभी हमारा यह मन हमारे बस से बाहर है, इसलिए अभी हम संसार में ही उलझे हुए हैं। अभी हमें सत्य की कोई खबर नहीं लगी। जब हम इस मन को वश में कर लेंगे तब कहीं जाकर हमें सत्य की खबर लग सकती है, उस परमात्मा की खबर लग सकती है। मन को वश में करने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। जिसके भीतर ध्यान का जन्म हो जाता है उसके भीतर मन की मृत्यु हो जाती है। जिसके भीतर ध्यान का जन्म नहीं होता उसके भीतर मन की मौजूदगी कायम ही रहती। यही कारण है कि सद्गुरु हमें बार बार ध्यान में बैठने का होका देते। सद्गुरु हमें बार बार अपने अंतस में डुबकी मारने का उपदेश देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन हमारे भीतर ध्यान का जन्म हो जाएगा उस दिन हमारे भीतर से मन की मौजूदगी परे हो जाएगी और हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जितने दुख हैं, वे सारे विदा हो जाए। मन की मौजूदगी प्रत्येक दुख, प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक समस्या का कारण है। जिसने इस मन से परे अपने आप को कर लिया, जिसके भीतर मन की मौजूदगी ना रही, जिसके भीतर ध्यान का जन्म हो गया, वह आनंदित हो जाता है, उसे शांति की खबर लग जाती है, उसके भीतर शुद्धता का जन्म हो जाता है। बाहर मारी गई डुबकियां भले ही आपको आपके जीवन के दुख से परे ना कर सके, लेकिन ध्यान में मारी गई डुबकी आपको आपके दुख से परे कर देती है, और ना केवल दुख से परे कर देती है बल्कि आपको आनंद से भर देती है। जो ध्यान करते हैं उन्हें भीतर के आनंद की खबर होती है। जो ध्यान नहीं करते उन्हें पता नहीं होता सद्गुरु किस आनंद की बात कर रहे हैं। उन्हें नहीं समझ लगती कि ध्यान करने में क्या आनंद है। जिन्होंने जरा सा भी ध्यान का रस चखा है उन्हें ही पता है कि ध्यान करने में क्या रस है। जिन्होंने भीतर का जरा भी रस चखा है उन्हें पता है कि ध्यान में कितना आनंद आता है। जिन्हें भीतर के रस की जरा भी खबर नहीं है वे आंख बंद करके भले ही बैठ जाएं, लेकिन उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं होता। वे अपने विचारों को देखते हैं, 5-10 मिनट विचारों को देखते हैं और फिर आंख खोल लेते हैं, फिर संसार में ही भटकना शुरू कर देते हैं। उनके लिए ध्यान में कोई आनंद नहीं। ध्यान में आनंद उन्हीं के लिए है जिन्होंने भीतर डुबकी मार ली। जिसने एक बार भीतर डुबकी मार ली, जो अपने गहरे से गहरे में उतर गया, उसे भीतर का रस लग गया। एक बार भीतर का रस लग जाए फिर आप निरंतर ध्यान में बैठना शुरू कर देते हैं। फिर आप निरंतर अपने भीतर झांकना शुरू कर देते हैं और एक दिन आपको अपने ही भीतर उस परमात्मा की झलक मिल जाती। जिसे यह समझ आ गई कि उसके भीतर चल रहे विचार उसके वश में नहीं है, वह ना भी चाहे तो भी उसके भीतर कुछ ना कुछ चला ही हुआ है, कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई विचार चला ही हुआ है। उसे गुरु की शरण में जाना चाहिए, पूर्ण सद्गुरु से नाम लेना चाहिए। पूर्ण सद्गुरु द्वारा दिया हुआ नाम उसके इस दौड़ते हुए मन को ठहरने में सहायता प्रदान करेगा। मन को ठहराकर साधक को इस मन से परे हो जाना चाहिए। निरंतर ध्यान में बैठोगे तो मन की मौजूदगी अपने आप ही भीतर से मिटना शुरू हो जाएगी। ध्यान में न बैठने के कारण, भीतर ध्यान का जन्म न होने के कारण मन सघन हो गया। ध्यान का जरा सा स्वाद और मन विदा होना शुरू हो जाता। जरा सा स्वाद ही आपको निरंतर ध्यान में बैठने पर मजबूर करता है। जरा सा स्वाद ही आपको निरंतर अपने अंतस में खींचता है। उस जरा से स्वाद के लिए गुरु की शरण में चले जाओ, पूर्ण गुरु से नाम लो। संसार में ही भटकते रहे तो भीतर का स्वाद नहीं लग सकेगा। जब तक भीतर का स्वाद नहीं लगा तब तक मन से ऊपर उठने की भीतर कोई चाह पैदा नहीं हो सकेगी। तब तक मन से ऊपर उठने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। मन से थक गए हो इन विचारों, इस सोच, इस पीड़ा से थक गए हो तो गुरु की शरण में चले जाओ। अगर अभी नहीं थके हो, अगर अभी और कष्ट झेलने की हिम्मत है तो झेलो, लेकिन यह स्मरण रखना, इस संसार में केवल कष्ट ही मिलता है, सुख नहीं मिलता। यह मत समझ लेना कि कुछ समय तक कष्ट झेल लूं, उसके बाद सुख ही सुख जीवन में हो जाएगा। नहीं, इस संसार में
कोई ना कोई कष्ट सदा ही बना रहता है। इस संसार में कभी भी कोई सदा के लिए सुखी नहीं हो पाता। अपने भीतर डुबकी मारकर सदा के लिए सुखी हुआ जा सकता। ध्यान में उतरकर इस मन से परे होकर सदा के लिए सुखी हुआ जा सकता। यह मन ही समस्याओं का कारण है, इस मन से परे होना। जो तो इसकी समस्याओं से परेशान है, उसे पूर्ण गुरु की शरण में जाकर उनसे ध्यान की विधि सीख लेनी चाहिए और अपने गुरु द्वारा दी हुई ध्यान की विधि के अनुसार ही निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जब आप किसी पूर्ण गुरु से नाम ले लेते हैं, तब आपको उसी गुरु के उपदेश के अनुसार उसके द्वारा दिए हुए अभ्यास की ही पालना करनी चाहिए। फिर आपको यहाँ वहां नहीं भटकना चाहिए, बल्कि उसी गुरु पे अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। उसी के विधि के अनुसार अपने अंतस में डुबकी मारनी चाहिए। हम पूर्ण गुरु से युक्ति ले लेते हैं, लेकिन हम यहाँ वहां भी हाथ मारते रहते हैं। यहाँ वहां से भी हम कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। जो गुरु ने करने को कहा है वह हम नहीं करते। सच्ची लगन से, सच्चे हृदय से गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास को करना चाहिए। जब हम गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास को करेंगे तो एक दिन हमारे अपने अंतस में डुबकी लग जाएगी। जब हम अपने गुरु के उपदेश अनुसार अपने भीतर झांकेंगे तो हमें कभी ना कभी भीतर की झलक मिल जाएगी। एक झलक मिल गई, सारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। एक झलक मिल जाए तो जो मन बाहर की तरफ हमें दौड़ाता था, जो ख्याल हमारा बार बार बाहर की तरफ जाता था, वह भीतर ठहर जाता है। फिर वह बाहर नहीं जाता। झलक ही नहीं मिले, भीतर की खबर ही नहीं है, भीतर के स्वाद का रस ही नहीं है, फिर और कोई चारा नहीं है सिवाय इस संसार में भटकने के, संसारिक भोगों के पीछे भटक। सद्गुरु की शरण में जाकर हमें भीतर की एक झलक मिल सकती है। हमें भीतर का जरा सा स्वाद लग सकता। भीतर का तो जरा सा भी स्वाद लग जाए, हल्की सी भी झलक मिल जाए, पूरा जीवन रूपांतरित हो जाए। भीतर की जरा सी झलक हमें बाहरमुखी से अंतर्मुखी कर देती। भीतर का जरा सा स्वाद हमें मनमुख से गुरुमुख बना देता है। भीतर के स्वाद के लिए हमें सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। भीतर की झलक के लिए हमें सद्गुरु की सच्चे हृदय से सेवा करनी चाहिए। सद्गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की सच्चे हृदय से पालना करनी चाहिए। पूर्ण गुरु हमें वह दे सकता है जिसकी हमें खबर नहीं। पूर्ण गुरु हमें इस देह के भीतर क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं, कौन कौन से खजाने छिपे हुए हैं, उन सब की खबर दे सकता। साधारण मनुष्य को अपने भीतर की कोई खबर नहीं होती। साधारण मनुष्य अपने आप को देह समझता है, अपने आप को विचार समझता है और उसके अनुसार ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। अंत में मृत्यु आती है, उसकी सभी कल्पनाएं, उसकी सारी सोच, उसके सारा जीवन का जो उसने अपने भीतर निर्माण किया था, जो उसने बातें सोची थी, सब मिट्टी में मिल जाती हैं। उसके जीवन का केवल इतना ही मूल्य है कि अंत में वह मिट्टी में मिल जाता है। वह कितना ही अपने जीवन को विराट समझता रहे, वह कितनी ही बेहतर कल्पनाएं अपने भीतर गढ़ता रहे, उसकी सब कल्पनाओं का मूल्य मिट्टी में समा जाना। जो व्यक्ति जीवन भर इस मिट्टी के पुतले को अपना होना समझता है, शायद वह भूल जाता है कि यह मिट्टी का पुतला मिट्टी में ही समा जाता। जीता तो बड़े अहंकार से है, जीता तो बड़े घमंड से है। किसी को अपनी तरफ आंख उठाकर देखने तक नहीं देता, किसी को अपने बारे में कुछ गलत कहने तक नहीं देता, किसी को अपनी इज्जत पर दाग लगाने नहीं देता। कोई मुंह पर थूक जाए तो सामने वाले का सर खोल दे, ऐसा मनुष्य है। लेकिन जब यह मिट्टी की देह, जिसे उसने अपना होना समझ लिया था, यह देह जब मिट्टी में फिर मिल जाती है, तब कितने ही लोग इस देह पर चलते हैं, कितने ही लोग इस मिट्टी पर चलते हैं, तब इससे कुछ नहीं कहा जाता। कितने ही लोग इस मिट्टी पर थूकते हैं, तब इससे कुछ नहीं कहा जाता। कितने ही लोग इस मिट्टी पर कचरा फेंकते हैं, तब इससे कुछ नहीं कहा जाता। जो लोग इस मिट्टी की देह को अपना होना समझ बैठे हैं, वे मिट्टी में समा जाएंगे। उनका सारा अहंकार मिट्टी में समा जाए। जीते जी तो अहंकार को पकड़े भी रखो, लेकिन मरकर कुछ ना कर सको। जीते जी लोगों के मुंह बंद कर सकते हो,
लेकिन मरने के बाद कोई बेइज्जती करता होगा तो कुछ ना कर सको। जीते जी कोई घर के द्वार पर आकर थूक जाए तो उसका सर खोल सकते, लेकिन मरकर कोई आकर द्वार पर थूक गया तो कुछ भी ना कर सकोगे। जीते जी अहंकार को पक्का कर लिया तो मरते वक्त बड़ी पीड़ा में मरने वाले। जीते जी इस मिट्टी की देह को अपना होना समझ लिया, अपना आपा समझ लिया तो बड़ी पीड़ा में मरने वाले हो, क्योंकि देह मिट्टी में ही समाई। देह गिरी कि सारी इज्जत गिर जाएगी, देह गिरी सारे सपने गिर जाएंगे, सारे ख्याल गिर जाएंगे। समझो, कल यदि किसी को अपने प्रेमी से मिलना हो तो आज वह पूरा दिन कल के संबंध में कई कल्पनाएं अपने भीतर निर्मित करेगा। नए नए ढंग से वह मिलन की घटनाओं को सजाएगा। कल अभी आया नहीं, मिलन उसका हुआ नहीं, लेकिन वह अपने भीतर कई बार अपने प्रेमी से मिलन कर चुका होगा और वह कल में पहुंच भी चुका होगा। कल आने में तो बड़ा समय होता है, लेकिन हम कल में पहुंच जाते। पर यह जो व्यक्ति आज कल की कल्पनाएं कर रहा है, इसे यह पता नहीं कि कल श्वास आएगी या नहीं आएगी। यदि इसे सुबह श्वास ना आए तो इसने जो कल के प्रति भीतर जितनी कल्पनाएं की थी उन सभी का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। वे सभी कल्पनाएं मिट्टी में मिल जाएंगी। मनुष्य अपने भीतर चलती कल्पनाओं, अपने भीतर चलते विचारों को अपना जीवन समझ बैठा। जब यह इन्हें अपना जीवन समझ लेता है तो इन्हीं में जीता रहता है। हम फोन चलाते हैं तो फोन में भी कहाँ खोए हैं, अपने भीतर विचारों में खोए। हम टेलीविजन देख रहे हैं तो टेलीविजन कहाँ देख रहे हैं, अपने भीतर विचारों को देख रहे हैं। अपने ही भीतर कुछ ना कुछ सोचते और सजाते चले जाते। पिक्चर में कोई प्रेम का दृश्य देख लिया तो अपने भीतर भी प्रेम की कहानियां गढ़ना शुरू कर देते हैं। हम इस तरफ भी कभी गौर नहीं करते कि हम जो अपने भीतर ये झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं, झूठी कल्पनाएं गढ़ रहे हैं, जिन्हें गढ़कर हम रस ले रहे हैं, इनका सत्य से कोई संबंध नहीं। अभी जिस ढंग से हम कल के बारे में सोच रहे हैं, अगले क्षण हम उस ढंग से कल के बारे में नहीं सोचते। हम नए ढंग की कल्पना भीतर निर्मित कर लेते। हमारा मन सदा नए नए ख्याल भीतर निर्मित करता चला जाता है, नई नई कल्पनाएं निर्मित करता चला जाता है, और हम भी उसको ही सत्य समझ बैठे। मन द्वारा निर्मित किए विचार, भीतर चल रही कल्पनाएं सत्य नहीं है। जिसने इन्हीं को सत्य माना वह पीड़ा में ही मरने वाला है, क्योंकि मृत्यु आएगी और उसकी सभी कल्पनाएं मिट्टी में मिल जाए। सत्य के प्रति जागो। इन कल्पनाओं, इन विचारों को अपना अस्तित्व मत समझ लो, अपना होना मत समझ लो, अपना आपा मत समझ लो। अपना होना जान लो, अपनी आत्मा को जान लो। आत्मा ना रहे, अपना होना यदि भीतर ना रहे तो भीतर विचार भी नहीं रहेंगे, कल्पनाएं भी नहीं हो सकती। आत्मा की मौजूदगी में मन भी चलायमान है, शरीर भी चलायमान है। आत्मा निकल जाए तो यह शरीर मुर्दे की तरह हो जाए, यह मन मुर्दे की तरह हो जाए। अगर हमने जिंदगी भर अपने आप को मन का होना समझा तो अंत में हम एक ही क्षण में इस अनुभव में कैसे उतर पाएंगे कि हम मन नहीं थे, हम ये कल्पनाएं, ये विचार नहीं थे, हम ये देह नहीं थे। हमने तो जीवन भर इस देह का मोह पैदा किया, जीवन भर इन कल्पनाओं को सत्य माना है, जीवन भर अपने विचारों को सत्य माना। अंत में एक ही क्षण में जब मृत्यु आएगी तो हमारा इनके प्रति मोह हमें बड़ी पीड़ा देने वाला है। दूसरे के प्रति हमें पीड़ा हो या ना हो, दूसरे के छूटने का दुख हो या ना हो, लेकिन इस बात का दुख तो सताएगा ही कि यह देह हमसे छूट गई। अपने आप को देह के अनुभव से परे ले जाओ। इस देह तक ही अपने आप को सीमित मत समझो। जिस तरह बीज के भीतर वृक्ष होने की संभावना है, उसी तरह इस देह के भीतर भी वह कुल मालिक हो जाने की संभावना है। हमारे भीतर उस मालिक से मिलाप करने की संभावना छिपी हुई है। हम ठहरे रह जाते हैं देह तक, जिस कारण मालिक से मिलाप नहीं हो पाता। देह के अनुभव से ऊपर उठकर हम मालिक का दर्शन कर सकते हैं, मालिक में समा सकते हैं। देह के अनुभव से परे होने के लिए, देह की चिपकाहट से परे होने के लिए हमें अपने भीतर डुबकी मारनी होगी, क्योंकि जो हमारा असल होना है, हमारी आत्मा है, हमारे भीतर मौजूद है। भीतर झांक कर ही, आंख बंद करके उस अंधकार में उसकी खोज करके ही एक दिन हमें उसकी खबर लग सकती।
बाहर बाहर खोजते रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। ध्यान में बैठोगे, निरंतर अपने भीतर झांकोगे, तब कहीं जाकर आत्मा की खबर लगेगी, अपने असल होने की खबर लगेगी, उस होने की जिसके कारण यह शरीर चलता है, संसार में विचरता है, जिसके कारण हम संसार में अपने कर्म कर पा रहे हैं, हम संसार में अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। देह चलायमान है आत्मा के कारण। आत्मा निकल गई, देह गिर जाएगी। देह को अपना होना मत समझो, अपनी आत्मा को जान लो। अपनी आत्मा को जान लिया तो देह का मोह छूट जाएगा, मन का मोह छूट जाएगा, सारी कल्पनाओं से छुटकारा, सारे दुखों से छुटकारा हो जाए। कब तक कल की झूठी कल्पनाओं में फंसे रहोगे? सत्य के प्रति जागो। कल्पनाएं सत्य नहीं होती। कल्पनाएं तो किसी भी विषय में की जा सकती। जिससे आपको प्रेम है, अगर वह आपकी तरफ ना भी देखता हो तो कल्पनाओं में आप उसे अपना गुलाम तक बना सकते हैं। और मन अक्सर ऐसी ही भ्रमित कल्पनाएं करता है, जो है नहीं उन्हें भी सत्य की तरह प्रतीत करवाता। हम भी उन्हें सत्य मान लेते हैं, बस यही हमारी भूल है। अपना तादात्म्य अपने भीतर चलते विचारों और कल्पनाओं से मत जोड़ो। तादात्म्य जोड़ा तो भीतर जो कुछ घटेगा वह ऐसा ही प्रतीत होगा जैसे अपने साथ घटा। हालांकि वह सत्य नहीं होता, कल्पनाएं या विचार सत्य नहीं होती, लेकिन यदि तादात्म्य जोड़ा तो सत्य की तरह अनुभव करोगे और उसकी पीड़ा का भी अनुभव करोगे। तादात्म्य जोड़ना बंद कर दो, अपने असल होने की खबर लो। यह मन आप नहीं है। अगर यह समझ में आ जाए कि हम मन नहीं, हम भीतर चलते विचार, हम ये कल्पनाएं नहीं, तब फिर आंख बंद करो और अपने भीतर ही भीतर खोजते रहो। एक न एक दिन खोज पूरी हो जाती है। भीतर के अंधकार में जब खोजोगे तो एक न एक दिन प्रकाश प्रकट हो ही जाएगा। जब तक भीतर अंधकार है तब तक बुरे विचारों का जन्म होता रहेगा, तब तक मन का जन्म होता रहेगा, मन की मौजूदगी कायम रहेगी। तब तक क्रोध भीतर जन्म लेगा, काम भीतर जन्म लेगा। भीतर प्रकाश हो जाए तो प्रकाश की मौजूदगी में किसी भी गलत तरह का कोई विचार नहीं उठता। हमारा मन भीतर दखल देना बंद कर देता। मन जब तक वश में नहीं है तब तक हम पीड़ा का अनुभव करते रहें। अपने इस मन को वश में करें। मन को वश में करने का अर्थ इतना ही है कि इस मन से परे होइए, इस मन से ऊपर उठिए। कि इस मन से परे होना है, इस मन से ऊपर उठना है। मन की मौजूदगी अपने आप ही मिटना शुरू हो जाती है जब हम ध्यान में उतरना शुरू कर देते हैं। ध्यान में उतरने का अर्थ यह नहीं कि आप ध्यान में बैठ जाएं, आंख बंद करके बैठ जाएं और भीतर विचारों के साथ तादात्म्य कर लें। ध्यान का अर्थ है कि किसी चीज से कोई तादात्म्य नहीं जोड़ना, किसी विचार, किसी सोच, किसी कल्पना, किसी भी वासना से अपने तादात्म्य को नहीं जोड़ना, बल्कि आंख बंद करके बस बैठे रहें। जब आप आंख बंद करके बस बैठे रहेंगे, जब आप अपनी शक्ति को मन को देना बंद करेंगे, तब आप पाएंगे कि एक क्षण आता है जब मन अपने आप से विलीन हो जाता। जब तक हम मन को शक्ति दे रहे हैं, मन चलायमान रहेगा। जैसे ही हम आंख बंद करके केवल और केवल अपने प्रति जागना शुरू होते हैं, मन को शक्ति मिलना बंद हो जाती है, मन मिट जाता। मन से परे होने के अनेक मार्ग हैं। किसी भी मार्ग पर चलकर मन से परे हुआ जा सकता, लेकिन लक्ष्य मन से परे होना है। हम मार्ग को पकड़कर बैठ जाते, हम मन से परे नहीं हटते। मार्ग पर चलकर मन से परे हो जाना है, फिर चाहे किसी भी मार्ग पर चलकर हो जाओ, सभी मार्ग मन से परे होने के मार्ग हैं। हम मन से परे नहीं होते, हम मार्ग पर ही खड़े हो जाते हैं। ये हमारी भूल है, यही हमारी समस्या है। यदि हम मन से परे होने के लिए मार्ग चुने तो हम अवश्य ही मन से परे हो भी जाएं। लेकिन हम केवल मार्ग चुनते हैं, मन से परे होने की हमें कोई खबर नहीं। जो मार्ग हमारी अकल से मिल जाता है, हम उस मार्ग से जुड़ जाते हैं। हमें उस मार्ग से जुड़ना चाहिए जो हमें हमारी अकल से भी परे ले जाए, क्योंकि हमारी अकल ही हमें सत्य में प्रवेश नहीं करने देती, आनंद में प्रवेश नहीं करने देती, आनंद का द्वार नहीं खोलने देती।
हम जब अपनी अकल से परे हो जाते हैं, अज्ञात में प्रवेश कर जाते हैं, जहां हमारी समझ काम करना बंद कर देती है, वहां हमें आनंद का अनुभव होता है। समझ से पैदा किया गया सुख, अकल से पैदा किया गया आनंद, अकल से हासिल किया गया आनंद ज्यादा समय के लिए आनंद नहीं दे सकता, क्योंकि अकल कल नए ढंग के सुख का निर्माण कर लेगी, नए ढंग के आनंद की मांग करना शुरू कर देगी। भीतर जब आप उतर जाते हैं तो अकल काम करना बंद कर जाती है, और उस अज्ञात में जब आप प्रवेश करते हैं तब कहीं जाकर आप परम आनंद में पहुंचते हैं, अपने भीतर के आनंद में उतर जाते। बाहर तो आनंद मिल सके या नहीं मिल सके इसका कोई पक्का नहीं, बाहर तो सुख हासिल कर सको इसका कोई पक्का नहीं है, लेकिन अपने भीतर जो उतर जाता है वह सुखी हो ही जाता, अपने भीतर जो उतर जाता है वह आनंदित हो ही जाता। भीतर उतरने के लिए अपने भीतर झांकना शुरू करें, ध्यान भीतर झांकना। जैसे जैसे भीतर ध्यान की मौजूदगी अधिक होती जाएगी, मन की मौजूदगी कम होती चली जाएगी। जिस दिन भीतर पूर्ण ध्यान हो गया उस दिन भीतर मन सदा के लिए मिट जाएगा। प्यारी साध संगत जी, अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दिए हुए अभ्यास पर चलकर इस मन से परे हो जाओ। ध्यान में बैठना है, निरंतर बंदगी करनी। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आप सबकी अपनी मौज है, अपना ख्याल रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।